हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिविटी 45 करने जा रहे हैं जो क्लास 3rd टू 5th के लिए है। चलिए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं हमें क्या दिया गया है। दर्जी की मर्जी। दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था। वह बहुत खास दर्जी था क्योंकि यह बिना नाप लिए ही पोशाक बना देता था। ईद से कुछ दिन पहले सुहेल और उसके अब्बा ईद के लिए नया कुर्ते बनवाने गए। उन्होंने कहा, जरा हमारा नाप ले लो और बढ़िया से कुर्ते सिल दो। दर्जी ने कहा, वह दर्जी ही क्या जिसे इंच टेप से नाप लेना पड़े। मैं तो बस आपको देखकर ही आपका नाप जान गया हूँ। 2 दिन में आपको दोनों कुर्ते मिल जाएंगे। सुहेल और अब्बू बहुत खुश हो गए और घर को लौट गए। 2 दिन बाद जब वे अपने कुर्ते लेने आए तो उन्होंने क्या पाया। चलिए पहला देखते हैं। जरा सोच के बताइए, क्या दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सही नाप के सिले होंगे या नहीं। बेटा क्योंकि इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि वो एक खास किस्म के दर्जी थे। उनकी ये खासियत थी कि वो बिना नाप लिए कपड़े बना सकते थे सिर्फ देखकर। तो हम ये मानकर चलेंगे कि दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सही नाप के सिले होंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन, आपके कपड़े नाप से बनते हैं या बिना नाप के। तो हमारे कपड़े नाप से ही बनते हैं क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर का नाप, डील डॉल, चौड़ाई, लंबाई बिल्कुल अलग अलग होती है। तो उसी के अनुसार हमारे कपड़े हमारे नाप से ही बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कार्यों में से कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम नाप तोल के करते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम अंदाजन करते हैं। एक तालिका बनाकर उसमें भरिए। अंदाजन का मतलब हम सिर्फ मान लेते हैं कि इतनी ज़रूरत है, ना हम उसको नापते हैं, ना कहीं तोलते हैं। हम जो कोई काम बिना नापे तोले करते हैं उसको अंदाज़ा लगाना कहते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे कुछ कार्यों की लिस्ट दी गई है जिसे हमने इस तालिका में भरना है, जहाँ पर नाप तोल के करने वाली एक्टिविटी लिखी है और एक जगह हमें अंदाजन वाली क्रियाकलाप लिखने हैं। पहला है फल सब्जी खरीदना। तो फल सब्जी क्या हम बिना नाप तोल के लेते हैं? नहीं, हम हमेशा सब्जी नाप तोल कर लेते हैं क्योंकि उसकी कीमत हमें उसके नाप के हिसाब से या तोल के हिसाब से ही चुकानी होती है। बातें करना। बातें करने के लिए हमें कोई मोल नहीं चुकाना होता, सिर्फ अपना समय ही बिताना होता है। तो वो हम अंदाजन ही करते हैं। तीसरा देखिए भोजन खाना। भोजन भी देखिए ज़्यादातर बेटा हम कोई गिन कर नहीं खाता या तोल कर नहीं खाता। तो हम भोजन उतना खाते हैं जितनी हमें भूख होती है। तो वो अंदाज़न में ही आएगा। जूता खरीदना, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, जूता हम हिसाब से ही खरीदते हैं नाप-तोल कर, मतलब अपने नाप के अनुसार खरीदते हैं और हमें जितने खरीदने हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, उसके अनुसार से खरीदते हैं क्योंकि हमें उसके मुताबिक ही उसके पैसे देने होते हैं। फिर है कपड़े सिलवाना, ये भी अभी आपने देखा, इस चैप्टर में यही दिया है कि दर्जी ने कपड़े नाप के सिलवाए, तो ये आएगा नाप-तोल में। कॉपी खरीदना, ये भी नाप-तोल में आएगा। चावल बनाना नाप-तोल कर आएगा क्योंकि हम उसका बनाने का जो तरीका है, वो उसमें कुछ न कुछ नाप-तोल शामिल रहता है, वरना वो सही से नहीं पकेंगे। पानी पीना, ये हम अंदाज़न कर सकते हैं कि हमें जितनी प्यास है हम उतना ही पानी पिएँ। तो हम नाप कर नहीं पीते कि हम 2 ग्लास ही पिएँगे या 1 ग्लास ही पिएँगे, जितनी हमें प्यास होती है हम उतना पी लेते हैं, तो ये अंदाज़न में आएगा। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना बेटा ये भी अंदाज़न में ही आता है ज़्यादातर। कुछ बच्चे तो नाप तोल कर यानी कि समय के अनुसार पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना समय के अनुसार होता है। तो वो सोच कर बैठते हैं कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वो अपने मन के मुताबिक करते हैं, तो वो अंदाज़न करते हैं। समय का पता लगाना, ये तो नाप तोल कर ही होगा। पेट्रोल खरीदना, ये भी नाप-तोल कर ही होता है क्योंकि हमें उसके बदले में पैसे देने होते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित को मापने, नापने या तोलने के लिए आप किस मापक या तोलक यंत्र का
उपयोग करेंगे। अब देखिए इसमें एक तो 3 वर्ड्स आ गए, मापने। तो हम कुछ चीज़ों को मापते हैं, कुछ चीज़ों को नापते हैं कि वो कितना मीटर की लंबाई है, और कुछ चीज़ों को तौल कर देखा जाता है कि उसका भार कितना है। ठीक है? तो अब हमें कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं और उनके बारे में हमें बताना है कि हमें उसके लिए किस यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। 4 यंत्र भी दिए गए हैं। ये देखिए इंच टेप, वेइंग मशीन, तराजू और ये हमारी है लंबाई नापने का अ, मात्रक। तो देखिए पहला है लंबाई नापने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये बच्चा लंबाई नाप रहा है। ये इसका स्केल लगा हुआ है लंबाई का, तो इस स्केल से ये अपनी लंबाई नाप सकता है। दूसरा देखिए वजन नापने के लिए, वजन हमारा वेइंग मशीन से नापा जा सकता है। तीसरा है सब्जी के तौल के लिए। आपने सबने देखा होगा कि हम सब्जी जब खरीदते हैं तो उस सब्जी वाले के पास हमेशा एक ऐसा यंत्र रहता है जिसे तराजू बोलते हैं। तो हमारी सब्जियां तुलती हैं तराजू पर। और बीच में रह गया कपड़ा नापने के लिए। तो कपड़ा नापने के लिए हम इसको फीता भी बोलते हैं या इंच टेप बोला जाता है। तो हम इंच टेप का उपयोग करेंगे। अब इसमें एक अज़म्पशन दे रखी है कि यदि ये सब चीज़ें ना हो तो क्या होगा? तो बेटा अगर ये सब चीज़ें नापने, मापने और भार तोलने के लिए नहीं होंगी, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा और हमें इनका पैसा चुकाने में भी बहुत दिक्कत आएँगी। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उचित माप-तोल करके ही चीज़ों को खरीद सकें या अपनी जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें कितनी सब्ज़ी लेनी है, उसका सही नाप करके ले सकें, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे और वीडियोज़ इसी तरह देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।